मैं लोग समय आपका अपने एएस क्लास में स्वागत करता हूँ। ये सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर है, ठीक है। आज से सुबह जो है हम करंट अफेयर पढ़ाएंगे। आज क्लास थोड़ी लेट है, नहीं तो आगे से जो है 7:30 बजे जो है हमारी करंट अफेयर की क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इसलिए ये आज का करंट अफेयर का पहला क्लास है। तो पहली क्लास है ये पहला क्वेश्चन। ओके, भारत ने हाल ही में किस देश की संयुक्त राष्ट्र यूएन सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया है? नेपाल ने, फिलिस्तीनिया ने, श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा फिलिस्तीनिया ने जो था। भारत हाल ही में जो है किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सदस्य की दावेदारी का समर्थन किया? तो इसका आंसर जो है फिलिस्तीनिया, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। भारत ने फिलिस्तीनिया की यूएन सदस्यता का समर्थन दोहराया और माननीय सदस्यता देने की घोषणा की है। ओके, नंबर 2 पे है, केंद्र सरकार ने संघ की सचिव सौरभ गर्ग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया? 2026, 2027, 2028, 2029। तो इसका आंसर जो होगा 2027। केंद्र सरकार ने संघ की सचिव सौरभ गर्ग का कार्यकाल जो है 2027 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इनका जो है बढ़ाकर 2027 कर दिया गया। ओके, आईएमडी ने किस मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है? आईएमडी ने किस मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है? शीतलहर का, अत्यधिक वर्षा का, बर्फबारी का, चक्रवात का। तो ये भी है, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। अत्यधिक वर्षा का जो है आईएमडी ने जारी किया है। 14 राज्यों में जो अत्यधिक वर्षा की चेतावनी जारी की है। आईएमडी का फुल फॉर्म होता है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। ओके, आप लोग इसको लिख लीजिए, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। ओके, या फिर मैं लिख दे रहा हूं आइए, ये सारे फुल फॉर्म जो है आखिरी में मैं लिख दूंगा। ओके, भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पाकिस्तान के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से क्या अपील की है? व्यापार बढ़ाने की, पाकिस्तान को जवाबदेह ठहरने की, या फिर पर्यटन बढ़ाने की, खेल प्रतियोगिता कराने की। तो पाकिस्तान को जवाबदेह ठहरने की बात की है। ओके, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ये क्या अपील आई है? भारत ने पीओक में चल रहे विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में पाकिस्तान को जवाबदेह ठहरने की अपील की है। ओके, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में हाल की खबर क्या है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में हाल ही की खबर क्या है? मानसून अभी शुरू नहीं हुआ है, मानसून पूरे भारत में फैल चुका है, मानसून समाप्त हो चुका है, केवल दक्षिण भारत में है। तो मानसून जो है पूरे भारत में फैल चुका है, ठीक है। आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में पहुंच चुका है और वर्षा की कमी में सुधार हुआ है। ओके, आईएमडी के मैंने फुल फॉर्म बताया था, इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। ओके, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। ओके, BRICS शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की? भारत, ब्राजील, रूस या फिर चीन ने? BRICS शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी जो है ब्राजील ने की, जिसमें आर्थिक सहयोग, व्यापार और वैश्विक विकास पर चर्चा हुई। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? 10 जुलाई, 12 जुलाई, 15 जुलाई, 18 जुलाई। तो विश्व युवा कौशल दिवस जो हमारा है 15 जुलाई को मनाया जाता है। ओके,
हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशलों के प्रति जागरूक करना है। ठीक है, आपने ये सुना ही होगा कि हमारे जो सोनम वंशगुरु हैं, ये आज 16 की 17 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे। लेकिन सरकार जो है इनकी बात तो सुन नहीं रही है, वो नजरअंदाज कर रही है, और सभी स्टूडेंट भी जो है उनके साथ में लगे हुए हैं। तो हमारा यही कहना है कि हम लोग उनका एक साथ दें। ठीक है, अगर आज हम एक साथ नहीं खड़े होंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग फिर से गुलाम हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग अब की अंग्रेज के नहीं, अब की हम बीजेपी सरकार की गुलाम हो जाएंगे। ओके, तो इससे कोई लेना देना नहीं है हम लोगों को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आपकी जो सोच होगी उस पर आप लोग अपने सोच पर कायम रहिएगा। ठीक है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? नासा, आइसरो, ईसा, जक्सा। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जो है आइसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। ओके, जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, या फिर आरबीआई के गवर्नर? तो जीएसटी परिषद काउंसिलिंग के अध्यक्ष जो होते हैं हमारे हैं, वो भारत के वित्त मंत्री होते हैं। ओके, भारत के वित्त मंत्री होते हैं। और जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, इन सबको मैं लास्ट में लिखा दूंगा। ठीक है, नीति आयोग एनआईटीआई आयोग के पदेन एक्सा ऑफिस अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, या फिर वित्त मंत्री? तो नीति आयोग एनआईटी के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं हमारे हैं प्रधानमंत्री जी होते हैं। ओके, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? शार्क, गंगा डॉल्फिन, हेवेल, मगरमच्छ। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो हमारा है गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में पाई जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान है। ओके, अगर दोस्तों आज की क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम लोग फुल फॉर्म को लिख देते हैं। ओके, Dice, pues, no pasa en la habitación, no lo sé.
ब्लैक कलर की सरकार ये भगवान लोगों की वो ये सल्टे भरे सारे ये सब रिजेक्टेड है। ब्राजील, 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 तो दोस्तों NITI का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग होगा, ठीक है। MID का फुल फॉर्म इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होगा। GST का गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा, ठीक है। BRICS जो है इसका होगा ब्राजील, रूस, रसिया जिसे कहते हैं, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। BRICS का जो फुल फॉर्म है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ओके। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। और आज से करंट अफेयर की क्लास चालू होगी, ठीक है। स्ट्रैटेजी की शाम को हम अपलोड कर देंगे और हिस्टोरी की भी हम शाम को अपलोड कर देंगे, ओके।